आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी गोदान भाग 4 का अगला भाग। चौधरी कस्में खा खा कर अपने सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महत्तों के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंखें निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर रो बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं, मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था। क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बसौड़ से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा ने समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर दिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है? तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है? किसकी पगड़ी नीची होती है? बता, एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा, मरी आदि में कोई विशेष कष्ट ना था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी। तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो किसकी आबरू रह जाएगी?
बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो वो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बाँस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ ना करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में 2.5 जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाव हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती रही। जब महीनों खुशामद करता हूँ तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण भर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उससे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महत्तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की ज़रूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं।
सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, तो चाहो कहो 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे? चौधरी तीक्ष्ण स्वर से बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा। हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों पर। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल दी, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ़ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। धनिया ने जले पर नमक छिड़का और कहा, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तोड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता।
उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख ली और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। भोला की वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर साँझ हो जाएगा। होरी ने और कुछ ना कहा। कहीं धनिया फिर ना कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेट गया। रूपा रोती हुई आई। नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू ना दूहेगी तो कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी। तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युक्ति और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे की ओर खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केशों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात। जब तू दूध दूह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी में ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चूचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे बोली, जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती है, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी ना होता। साँझ हो रही थी। होरी ऐसी अलसाया कि ऊख गोड़ने ना जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली दी।
और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित ने 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उसे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन सगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। सगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धौला भी हाथ में ना आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह सगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर ना थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुछ 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 रुपए का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर भी 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आईं और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्ख रुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती थी, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार ना कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो। गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी
भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा ना लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ। फिर ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को फिर बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांधने लगी। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य ना जाने किसके पुण्य प्रताप से। आगे की कहानी अगले भाग में।